मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम लोग रविवार के दिन का सुसमाचार सुनते हैं, जो संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 और वचन संख्या 24 से लेकर 32 तक लिया गया है। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा, वे चारों दिशाओं से, आकाश के कोने कोने से उनके चुने हुए लोगों को एकत्र करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती है और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ, इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व भी ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्गदूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब आज हम इस पवित्र वचन को सुनते हैं तो इसके द्वारा प्रभु यीशु दुनिया के अंत के विषय में हमें बताते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत होगा। और प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत के विषय में बड़े ही दृढ़ता के साथ और पूरी दावे के साथ ये कहते हैं कि दुनिया का अंत होगा। और प्रभु यीशु कहते हैं कि दुनिया का अंत होने के पूर्व सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद कर देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। प्रभु यीशु ने इस प्रकार दुनिया के अंत के विषय में बताता है, कहते हैं कि ये सब दुनिया का अंत होने के पहले होगा। सूर्य अंधकारमय, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा और इस प्रकार की बातें। लेकिन प्रभु यीशु अपने वचन में यह भी कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। जब प्रभु यीशु ने दुनिया के अंत के विषय में बताया तो ये निश्चित रूप से दुनिया का अंत होगा ही। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें यह भी बताया कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, केवल पिता जानता है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। हम वचन में देख रहे हैं कि जब दुनिया का अंत होने के आगे सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा, आकाश के तारे गिरेंगे, आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। इसके बाद ही मानव पुत्र अपनी अपार महिमा के साथ, अपने स्वर्गदूतों के साथ बादलों पर प्रकट होंगे, पूरे संसार का न्याय करने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। और जब दुनिया का अंत होगा
तब प्रभु यीशु सत्य को असत्य से, ज्योति को अंधकार से, अच्छाई को बुराई से, भेड़ को बकरियों से, अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग करेंगे, क्योंकि वही सबसे बड़ा न्यायाधीश और दुनिया का इस प्रकार न्याय किया जाएगा जो आज हम दानियल नबी के ग्रंथ में अध्याय 3 में और वचन 12 में देखते हैं, और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 में और 12 से लेकर 15 तक में देखते हैं, जहां लिखा गया है कि उस अंतिम दिन में जब प्रभु यीशु न्यायाधीश के रूप में दुनिया का न्याय करेंगे, तब जीवन ग्रंथ खोला जाएगा और जीवन ग्रंथ में लिखी हुई बातों के अनुसार प्रत्येक इंसान का उसके कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। प्रकाशना ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। प्रकाशना ग्रंथ बताता है कि नदी में, समुद्र में, पानी में जितने भी लोग मरेंगे, समुद्र अपने मृतकों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करेगा और उनका न्याय किया जाएगा। उसके बाद मृत्यु और अधोलोक अपने मृतकों को प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे और जीवन ग्रंथ में लिखी हुई बातों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। इसके बाद धर्म ग्रंथ बताता है, मृत्यु और अधोलोक अपने मृत्यु को प्रस्तुत करने के बाद इन दोनों को अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। और उसके बाद वचन यह भी कहता है कि जिन लोगों का नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उन्हें भी अग्नि कुंड में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार दुनिया का मुक्तिदाता, सर्वशक्तिमान ईश्वर, दुनिया का न्यायकर्ता पूरे संसार का इंसाफ करेगा, न्याय करेगा और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनका न्याय होगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ही सबसे बड़ा न्यायाधीश है। फिलिपियों के पत्र में अध्याय 2 और वचन 10 और 11 में लिखा है, वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी और अधोलोक के निवासी ईसा मसीह के सामने घुटने टेकेंगे। आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब ये स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस वचन को सुनते हैं तो प्रभु यीशु ने हमें स्पष्ट रूप में बता दिया कि दुनिया का अंत किस प्रकार होगा। उस घड़ी के विषय में तो कोई नहीं जानता, उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन उसके आगे क्या होगा प्रभु ने बता दिया है। सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश देना बंद करेगा, तारे गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। और इसके बाद झूठे नबी और झूठे मसीह लोग प्रकट हो जाएंगे और वे लोगों को भ्रम में डालकर ये
प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर है ही नहीं। जिस प्रकार हम लोग देखेंगे कुरिन्थियों के दूसरे पत्र में अध्याय 11 में और वचन 13 में लिखा है, शैतान स्वर्गदूत का स्वांग रचकर लोगों को भ्रमित करेगा। तो इस प्रकार शैतान अंधकार की शक्ति उन दिनों में दुनिया का अंत होने के पहले झूठे नबी बनकर, झूठे मसीहा बनकर लोगों को चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, अपने अपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के द्वारा वे लोगों को भ्रम में डालेंगे। जिस प्रकार शैतान ने आदन वाटिका में आदम और हेवा को भ्रम में डाला। उन्होंने कहा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। इस प्रकार शैतान अपने तर्क, ज्ञान और बुद्धि के द्वारा लोगों के बीच में ईश्वर है ही नहीं इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करेगा और लोगों के मन से ये विश्वास उठा देगा कि ईश्वर नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब लोगों के मन में ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि ईश्वर नहीं है, तो सोचिए क्या हो सकता है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ेगा, भाई भाई में लड़ाई होगा, पिता अपने संतान को और संतान अपने पिता माता पिता को वे लोग मरवा डालेंगे और इस प्रकार चारों ओर अशांति रहेगी। लोग एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न करेंगे, युद्ध होगा, जहां तहां भूकंप, महामारी और कई प्रकार के प्रकोप होंगे और शैतानी शक्ति अंधकार की शक्ति बनकर लोगों को गुमराह करेगा और इस प्रकार लोगों का मन से, उनके हृदय से यह विश्वास हटा दिया जाएगा कि ईश्वर नहीं है। मेरे मित्रों, दुनिया के अंत में सूर्य, चंद्रमा, तारे गिरने के आगे, संसार की सारी शक्तियां विचलित होने के आगे ये सब घटनाएं घटेंगी। उसके बाद ही दुनिया का अंत होगा। जरूर प्रभु यीशु ने कहा, उस घड़ी और उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन प्रभु ने तो इतना बता दिया, ये सब चिन्ह होगा, ये सब बातें घटेंगी और ये सब प्रकोप होंगे। भाई भाई से लड़ेगा, लोगों में प्यार नहीं रहेगा, वे एक दूसरे को मारने का प्रयत्न करेंगे और लोगों के बीच में प्यार नहीं रहेगा। तभी दुनिया का अंत होगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं नूह के जमाने में किस प्रकार जब दुनिया में पाप बढ़ गया तो ईश्वर ने जल प्रलय भेजकर दुनिया को नष्ट किया। केवल नूह और उसका परिवार बच गया। इब्राहिम के जमाने में भी इसी प्रकार जब सोदोम और गोमरा के लोग पाप में, बुराई में इस प्रकार जीवन बिताने लगे, तब परमेश्वर ने सोदोम और गोमरा को आकाश से गंधरस और आग बरसाकर उसको नष्ट कर दिया। ये हमें स्पष्ट रूप में ये संकेत देता है कि जब दुनिया में इसी प्रकार पाप और बुराई बढ़ता जाएगा तो दुनिया का अंत होगा और दुनिया को खत्म किया जाएगा। लेकिन उसके आगे प्रभु यीशु जो संसार का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, न्याय करने के लिए जीवन ग्रंथ खोला जाएगा।
और सबों का उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।